हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ अ लेंस। एक लेंस की पावर क्या होती है। तो पावर ऑफ लेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई लेंस की जो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी है वो कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है। मतलब एक लेंस अगर मैं यहाँ रखता हूँ, मान लीजिए मैं एक कॉन्वेक्स लेंस रखता हूँ, तो लाइट रेज जो उस पर आ रही हैं पैरेलल, वो उन पैरेलल लाइट रेज को कितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी पावर पर। ठीक, और कोई कॉनकेव लेंस है तो वो कितना उसको डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है तो पैरेलल लाइट जब कॉन्वेक्स पर डालेंगे तो वो कन्वर्ज करेगा, उसकी पावर कितनी है, उसे हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस is called power of lens. लेंस की पावर जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, एंड द कंडीशन इज फोकल लेंथ इज इन मीटर। फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, यानी कि मैं किसी लेंस की फोकल लेंथ लूं और उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे पता चलेगा उसकी पावर कितनी है। एक चीज आप याद रखिएगा, लार्जर द फोकल लेंथ स्मॉलर द पावर। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी पावर उतनी ही कम होगी। देखिए क्यों, मान लीजिए मैं एक लेंस बनाता हूं, मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया और उस पर कुछ पैरेलल लाइट रेज डाली, और ये मान लीजिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये सभी कन्वर्ज होंगी एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी होती है। तो एक लेंस तो ये है, और एक दूसरा लेंस हम कंसिडर करें, यह लाइट रेज को बहुत पास कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, तो इसकी फोकल लेंथ कम है। तो जो लाइट रेज आ रही हैं जो उसको बहुत पास कन्वर्ज कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है, वो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा रखता है एज़ कम्पेयर टू दिस लेंस, क्योंकि वो लाइट रेज, वो आती हुई लाइट रेज को फोकस करने में बहुत देरी लगा रहा है और ये वाला लेंस जल्दी कर रहा है। तो इसकी फोकल लेंथ कम है लेकिन इसकी पावर ज़्यादा है, और इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है पर पावर कम है, तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर मैं पावर की यूनिट की बात करता हूँ तो पावर की यूनिट जो है वो क्या होती है, डायोप्टर। इट इज सिंपली डिनोटेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या डिफाइन करेंगे, द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। उस लेंस की पावर जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, क्योंकि अगर f 1 मीटर होगा तो पावर जो आएगी वो कितनी होगी, 1/1, यानी कि 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या हुआ, वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। चलिए कुछ और हम पावर के बारे में जानते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला 1/f है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं पावर का फॉर्मूला 1/f है, और f भी एक कंडीशन है कि f मीटर्स में होना चाहिए। ठीक, तो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में f इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ जो होती है वो बच्चों पॉजिटिव होती है, तो पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंड इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के केस में f इज नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो पावर भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ का जो साइन कन्वेंशन है वो ही पावर के लिए यूज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम इसके देखते हैं। यह आपके सामने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर दिया है, ए लेंस हैज अ पावर ऑफ -2.5 डायोप्टर। एक लेंस की पावर हमें यहां दी है,
लेंस की पावर कितनी है, -2.5 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी और नेचर कितना होगा। तो एज वी नो पावर इक्वल्स टू 1/f, तो पावर की जगह मैंने माइनस का 2.5 रखा, ये f, तो f की वैल्यू आ गई -1/2.5, तो अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो ये 10, इट मीन्स 25 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.4 मीटर माइनस का, यानी कि मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इस लेंस की फोकल लेंथ आ गई, वो भी माइनस का 40 सेंटीमीटर। एंड इट्स नेचर इज, और इस लेंस का जो नेचर होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब ये लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। तो इट्स नेचर इज डाइवर्जिंग, तो इसका नेचर कैसा है बच्चों, डाइवर्जिंग है। तो ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया है फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। एक कॉनकेव लेंस की पावर हमें फाइंड करनी है जिसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है 2 मीटर है, ठीक। तो फोकल लेंथ 2 मीटर है, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन में लिख सकता हूँ इट इज -2 मीटर। तो पावर का फॉर्मूला 1/f, यानी कि 1/-2, तो आप ये माइनस साइन ना भूलें, ठीक। बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन में लिख देता हूँ बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, ठीक। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ -0.5 डायोप्टर, ये आपकी पावर आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रही है एक निडल की, एक ऑब्जेक्ट की। निडल एक सुई होती है, उसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर दूरी पर। अगर इमेज का साइज जो है वो सेम है एज कंपेयर टू निडल, तो वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो निडल एक्चुअली में रखी कहाँ पर होगी हमें ये बताना है, मतलब जो इमेज बनी वो बनी सेम साइज की, इमेज इज ऑफ सेम साइज, ठीक। देन तो यू और वी आपने इमेज फॉर्मेशन वाले टॉपिक में देखा, जब ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तब 2f पर इमेज बनती है, ठीक। उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। यू और वी उस केस में इक्वल होता है जब सेम साइज की बनेगी, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो देन u इक्वल्स टू वी, तो सो निडल is placed mm, 50 centimeter in front of lens, ठीक। या 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट जो रखा है, जो निडल है, वो 50 सेंटीमीटर दूर रखी गई होगी ऑप्टिकल सेंटर से। एंड वी नो दैट विद द डिस्टेंस इज 2f, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 2f। तो फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होगी। हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर पावर ऑफ लेंस निकालिए, तो 1/f इसका फॉर्मूला है। बस कंडीशन है f मीटर में हो, तो मैं इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा, 0.25 आ जाएगा। पॉइंट हटा दें 100, तो 4 डायोप्टर प्लस 4 डायोप्टर इज लेंस की पावर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये इजी सा क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की पावर यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है, इट इज द algebraic sum, it is the algebraic sum of the power of lenses
प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अगर दो लेंस या दो से ज़्यादा लेंस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे हों तो उसकी कॉम्बिनेशन की अगर आप पावर निकालना चाहते हैं तो उसका एल्जेब्रिक सम कर दें, उनकी पावर्स का एल्जेब्रिक सम कर दें। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास एक कॉनकेव लेंस है, ठीक, जिसकी पावर मैं मानता हूं पावर कितनी है -10 डायोप्टर, ठीक, क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो पावर है वो नेगेटिव होती है। और ये मेरे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर दे दी +4 डायोप्टर, ठीक। नाउ मुझे क्या करना है, पावर को हम कैपिटल P से डिनोट कर दें। इन दोनों लेंसेज को अगर मैं पास पास रख देता हूँ, ठीक, पास पास इन द सेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में मैंने इन्हें रख दिया, ऐसे रख दिया एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो जो इनका कॉम्बिनेशन बना उस कॉम्बिनेशन की जो पावर होगी वो कितनी होगी, तो उस कॉम्बिनेशन की पावर होगी -10 और +4 यानी कि -6 डायोप्टर। -6 डायोप्टर की ये कंबाइंड पावर होने वाली है, ठीक। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको इसके ऊपर सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।